24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद अभी तक 4 एनकाउंटर हो चुके हैं और पुलिस आरोपियों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। उमेश पाल की हत्या ने करीब 18 साल पहले राजूपाल की हत्या की घटना को ताजा कर दिया। राजूपाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे जब उनकी निर्मम हत्या प्रयागराज में किया गया था। उसके बाद से ही राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाहों की चर्चा होती रही है, जिसमें उमेश पाल भी मुख्य गवाह थे और उनकी भी अतीत के गुंडों ने हत्या कर दी। लेकिन एक और ऐसी गवाह है जो सबसे खास है, क्योंकि जब राजूपाल को अतीक के गुंडे गोलियों से भून रहे थे तो ये महिला तत्कालीन विधायक राजूपाल के बगल वाली सीट पर बैठी थी। इस दौरान उन्हें भी 2 गोलियां लगी थीं, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गई। इस महिला का नाम है रुखसाना। रुखसाना का कहना है कि आज भी वो हत्याकांड का मंजर भूल नहीं पाती हैं और उन्हें भी कई बार अतीत के गुंडों की तरफ से मुंह बंद रखने की धमकियां दी गई हैं। लेकिन राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रुखसाना और उनके पति सादिक का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर अतीक को सजा दिलाकर रहेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। चलिए अब आपको थोड़ा रुखसाना और उसके पति के बारे में कुछ तफसील से बता देते हैं। दरअसल तत्कालीन विधायक राजूपाल और रुखसाना के पारिवारिक संबंध है। साल 2005 में हत्या से ठीक पहले तत्कालीन विधायक राजूपाल अपनी कार चला रहे थे और उनके बगल वाली सीट पर रुखसाना बैठी हुई थी। इसी दौरान अपराधियों ने राजूपाल पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। रुखसाना कहती हैं कि उस दिन इतनी गोलियां चली थी कि चारों तरफ गोलियों की आवाज ही गूंज रही थी। वहीं इस हत्याकांड के बाद कई शूटर्स के जरिए उनके परिवार को दूसरे केस में फंसाने की कोशिश भी की गई। वहीं रुखसाना उमेश पाल का मर्डर होने के बाद अब अपने और अपने परिवार के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रही हैं। वहीं एक न्यूज चैनल से बात करते हुए रुखसाना के पति सादिक ने कहा, जब मैं कार की तरफ गया तो ड्राइवर की सीट पर विधायक राजूपाल गोलियों से छलनी पड़े हुए थे और मेरी पत्नी रुखसाना के सीने पर गोलियां लगी। दोनों लहूलुहान थे। फिर दोनों को निकालकर लोगों की मदद से जीवन ज्योति हॉस्पिटल भेजा था। जिस समय राजूपाल को घटनास्थल से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उस समय वह जिंदा थे, लेकिन हॉस्पिटल जाते ही शायद उसकी मौत हो गई। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह सादिक कहते हैं, ये सभी इतने बड़े अपराधी हैं कि किसी की कभी भी हत्या करा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे दुर्दांत अपराधियों और उनके पूरे कुनबे को सजा दिलाकर रहूंगा, चाहे फिर मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मुख्य गवाह उमेश पाल और तत्कालीन विधायक राजूपाल की हत्या के बाद क्या माहौल बना हुआ है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपराधियों को सबक सिखाने की ठान ली है और अब तक कई गिरफ्तारियां और 4 एनकाउंटर भी किए जा चुके हैं। हालांकि अभी भी इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी फरार है। अब देखना होगा कि इसके मुख्य आरोपी कब तक योगी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं।